हेलो दोस्तों, नमस्कार, प्रणाम। कैसे हैं आप सब? मैं आशीष पांडे आप सभी का चैनल दर्शन सौभाग्य में एक बार फिर स्वागत करता हूं। दिल्ली हाई कोर्ट के न्यायाधीश यशवंत वर्मा के सरकारी घर से कथित तौर पर आगजनी नोट मिलने को लेकर प्राथमिकी दर्ज करने का निर्देश देने का अनुरोध करने वाली याचिका पर सुप्रीम कोर्ट आज सुनवाई करेगा। शुक्रवार के लिए न्यायालय की वाद सूची के अनुसार न्यायमूर्ति अभय एस ओका और न्यायमूर्ति उज्जवल भुइया की पीठ इस मामले की सुनवाई करेगी। प्रधान न्यायाधीश संजीव खन्ना की अध्यक्षता वाली पीठ ने बुधवार को वकील मैथ्यू जे नेदुम्पुरा द्वारा याचिका का उल्लेख किए जाने के बाद तत्काल सुनवाई से इनकार कर दिया था। जी हाँ, खबर विस्तार से। नेदुम्पुरा और 3 अन्य ने रविवार को याचिका दायर कर दिल्ली पुलिस को मामले में प्राथमिकी दर्ज करने का निर्देश देने का अनुरोध किया था। याचिका में केस वीरास्वामी मामले में 1991 के फैसले को भी चुनौती दी गई है, जिसमें शीर्ष अदालत ने फैसला दिया था कि भारत के प्रधान न्यायाधीश की पूर्व अनुमति के बिना उच्च न्यायालय या शीर्ष अदालत के किसी न्यायाधीश के खिलाफ कोई आपराधिक कार्यवाही शुरू नहीं की जा सकती है। नकदी की यह कथित बरामदगी 14 मार्च की रात लुटियंस दिल्ली स्थित वर्मा के आवास पर रात लगभग 11:35 पर आग लगने के बाद हुई थी। 6 उच्च न्यायालयों के बार एसोसिएशन के पदाधिकारियों ने गुरुवार को भारत के प्रधान न्यायाधीश संजीव खन्ना से मुलाकात की और दिल्ली उच्च न्यायालय के न्यायाधीश यशवंत वर्मा को इलाहाबाद उच्च न्यायालय स्थानांतरित करने की सिफारिश वापस लेने की मांग की। बैठक के तुरंत बाद इलाहाबाद उच्च न्यायालय बार एसोसिएशन के अध्यक्ष अनिल तिवारी ने कहा कि सीजीआई ने उन्हें उनकी मांगों पर विचार करने का आश्वासन दिया है। बार एसोसिएशन के प्रतिनिधियों ने कई मांगें उठाई, जिनमें न्यायाधीश के सरकारी आवास से नकदी मिलने पर आपराधिक कार्रवाई शुरू करने का भी मामला शामिल था। बैठक के तुरंत बाद तिवारी ने मीडिया कर्मियों से कहा, 5 सदस्यों ने हमारी बात बहुत ध्यान से सुनी और सकारात्मक तरीके से कहा कि आपके द्वारा लिखित रूप में उठाए गए प्रत्येक बिंदु पर हम कानून के दायरे में पूरी तरह विचार करेंगे। आप बिल्कुल चिंता न करें। यह 5 वरिष्ठ न्यायाधीशों का बहुत बड़ा बयान है। उन्होंने कहा कि इलाहाबाद उच्च न्यायालय बार एसोसिएशन इस बात पर पुनर्विचार करेगा कि अनिश्चितकाल हड़ताल जारी रखी जाए या नहीं। उन्होंने कहा, मुझे नहीं पता कि क्या निर्णय लिया जाएगा। तिवारी ने बताया कि प्रधान न्यायाधीश ने न्यायमूर्ति वर्मा को उनके मूल उच्च न्यायालय इलाहाबाद में स्थानांतरित करने की कॉलेजियम की सिफारिश के पीछे के कारणों का उल्लेख किया। तिवारी ने बताया कि सीजीआई ने कहा कि न्यायमूर्ति वर्मा, जिन्हें उनके निर्देश के बाद दिल्ली उच्च न्यायालय द्वारा न्यायिक कार्य से हटा दिया गया था, किसी भी हाल में इलाहाबाद उच्च न्यायालय में भी कोई न्यायिक कार्य नहीं करेंगे। उन्होंने कहा कि बार एसोसिएशन अपनी आम सभा की बैठक में हड़ताल के बारे में चर्चा करेगा और सामूहिक निर्णय लेगा।